कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक क्या कहता है उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। पहला श्लोक कहता है कि श्रेय और है तथा प्रिय और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। इन दोनों में से श्रेय का ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रिय का वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। और दूसरा श्लोक कहता है कि श्रेय और प्रिय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों के स्वरूप पर विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है। विवेकी पुरुष प्रिय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ लोग लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेम को अपनाता है, प्रिय को अपनाता है। तो इन श्लोकों में श्रेय और प्रिय की बात की गई है और इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। श्रेय का अर्थ होता है वह जो श्रेष्ठ है, वह जो हितकर है, और प्रिय का अर्थ है वह जो प्रिय है। आपके सामने कोई वस्तु होगी, कुछ वस्तुएं हैं मान लीजिए, उनमें से कुछ आपके लिए हितकर होंगी, कुछ आपके लिए हितकर नहीं होंगी। उन्हीं में कुछ आपको प्रिय होंगी, कुछ आपको प्रिय नहीं होंगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वस्तु आपको प्रिय लगती है वो आपके लिए हितकर भी हो। यही बात यहाँ पर कही गई है। आप अपने जीवन में झांकिए। आपके जीवन में आपने जो कुछ भी चुना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई काम हो, नौकरी हो, जीवन में कुछ भी जो है आपके, वो आपका ही चुनाव है। ठीक? तो साधारणतया होता क्या है कि हम अपने जीवन में जब भी चुनाव का मौका आता है तो उसे चुनते हैं जो हमें प्रिय होती है, जो हमें पसंद होती है, जो हमें अच्छी लगती है। यही हम करते हैं। तो अपने जीवन को देखिए, आपने हमेशा उसे ही चुना है जो आपको पसंद आया, जिसे आपने कहा कि ये मुझे प्रिय है। किंतु यदि जो प्रिय है वो आपके लिए हितकर ही होता तो आज आपके जीवन में इतना दुख क्यों होता? आपके जीवन में इतनी अशांति, इतनी पीड़ा क्यों होती? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रिय था वो प्रिय तो था, किंतु वो हितकर नहीं निकला। यहाँ पर नचिकेता को यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए। तीसरे वरदान में नचिकेता क्या मांग रहे हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म विद्या क्या है। तो यमराज नचिकेता को बहुत प्रलोभन देते हैं। सांसारिक भोगों के प्रलोभन देते हैं, स्वर्ग के भोगों के प्रलोभन देते हैं। अब संसार में हमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो पसंद आती है, हम उनके पीछे ही तो दौड़ते रहते हैं ना। धन, दौलत, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, स्त्री सुख, काम सुख, शक्ति, ताकत, पावर, सत्ता, बल, यही सब कुछ तो है ना संसार में जो हम पाना चाहते हैं, जो हमें बड़ा पसंद होता है कि हम सबके मालिक हो जाएं, हमारे पास अपार ताकत हो, धन संपदा हो, सब कुछ हो दुनिया में, जो भी ऐश्वर्य है, वैभव है, सब हो। यही सब हम चाहते हैं। और नचिकेता को भी इन सब चीज़ों का प्रलोभन दिया गया था कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू स्वर्ग ले ले, आकाश पाताल तीनों लोक सब ले ले, सबका मालिक हो जा। लेकिन नचिकेता ने किसे चुना? उसे जो प्रियकर है या उसे जो हितकर है? नचिकेता ने उन सब का त्याग किया। त्याग किया ऐसा कह दो, या उसने कह दिया नहीं, हमारे पास बस एक ही चुनाव है, एक ही विकल्प है। अगर हमने छोटे को चुन लिया तो बड़ा हाथ से छूट जाएगा, और अगर बड़ा को चुन लिया तो छोटा छूट जाएगा। तो हमें छोटों के छूटने का कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। तो यहाँ त्याग भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो नचिकेता ने सिर्फ उसे चुन लिया है जो उच्चतम है। उसको चुन लिया तो नीचे चाहे कुछ भी हो सब छूट जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में उन सब को चुनते रहते हैं जो हमें प्रिय हो, जो हमें पसंद हो, भले ही उनसे श्रेष्ठ भी सामने रखा हो।
हम छोटे को चुन क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें तत्काल सुख मिलता है, और जो बड़ा है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। देखो नचिकेता को कितना इंतज़ार करना पड़ा, कितना धैर्य रखना पड़ा, कितना कुछ उसे छोड़ना पड़ा, कितना कुछ उसे त्यागना पड़ा। हम छोड़ नहीं पाते, हम त्याग नहीं पाते, हम अनासक्त नहीं हो पाते, हम कष्ट नहीं सह पाते, हम धैर्य नहीं रख पाते, हम संघर्ष मेहनत नहीं कर पाते। इस कारण जो ऊंचा है, जो बड़ा है, वो हमें मिलता नहीं, और हम क्षुद्र में ही फंसे रह जाते हैं। हम उसमें ही फंसे रह जाते हैं जो पसंद नापसंद के खेल में आता है। तो अपने जीवन के चुनाव को देखिए, आप क्या चुनते हैं? आप उसे चुनते हैं जो आपके लिए हितकर है, या उसे चुनते हैं जो आपके लिए प्रियकर है? एक शराबी है, उसको पसंद क्या है? शराब। उसके सामने जल होगा और शराब रखी होगी तो वो क्या चुनेगा? शराब चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रिय है, पसंद है। लेकिन क्या शराब उसके लिए हितकर है? नहीं। पर क्या शराब से उसे कुछ नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्षणिक सुख मिल रहा है, थोड़ी देर का सुख मिल रहा है। यही हमारे जीवन में होता है। हमारे सामने चुनाव होता है, और जो कुछ भी आपके जीवन में है वो सब आपका चुनाव है। आपके जीवन में, आपके घर में जितना भी कुछ भरा है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके मन में, आपके तन में जो कुछ भी भरा है वो सब आपका चुनाव है। अब देखो उसे कि आपने प्रिय था इसलिए चुना है या हितकर था इसलिए चुना है। तुम्हें कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाती है, स्त्री या कोई पुरुष पसंद आ जाता है, तुम वहाँ क्या अपना हित देखते हो या अपनी पसंद देखते हो? तुमने अपनी पसंद को देखा ना, तुमने कहा कि मुझे वो पसंद है इसलिए मैं उसे चुनता हूँ या चुनती हूँ। पर क्या कभी उसकी ज़िंदगी को ढंग से देखा है कि वो इंसान कैसा है? उसमें बोध है कि नहीं है? वो कुछ जानता समझता भी है या नहीं है? कहीं ये अंदर से राक्षस तो नहीं है? कहीं ये मेरे जीवन में आकर मेरी ज़िंदगी को नर्क तो नहीं कर देगा? लेकिन ये सब तो हम देखते नहीं। और फिर बाद में, कुछ समय के बाद, जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है उसके कारण, तब हम रोते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हो गया। इसी तरह हम जीवन में काम का, नौकरी का, धंधों का चुनाव करते हैं। हम क्या कहते हैं? अरे ये हमें पसंद है। और पसंद डायरेक्ट ये नहीं कि काम ही पसंद हो, शायद आप ये कहो कि इससे बहुत सारा पैसा आएगा, उस पैसे से मैं वो खरीदूंगा या खरीदूंगी जो मुझे पसंद है। तो आपने कौन से काम को चुनाव किया? जिसमें आपको ज़्यादा धन मिल रहा है। क्यों किया? क्योंकि उस ज़्यादा धन से आप उन चीज़ों को खरीद पाएंगे जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर भी आप पसंद के चलाए चल रहे हैं। लेकिन फिर जब उस काम के कारण आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, आपका मन नहीं लगता, और आप स्वयं को पाते हैं कि अब आप कुछ और कर नहीं सकते, स्वयं को लाचार, मजबूर पाते हैं, स्वयं को नर्क में फंसा हुआ पाते हैं, चाहकर भी उस काम को जब छोड़ नहीं पाते हैं, तब आप पछतावा करते हैं। तो सामान्यतः हम करते क्या हैं? हम क्या चुनते हैं? हम उसे चुनते हैं जो हमें प्रिय हो। हम उसे नहीं चुनते जो हमारे लिए हितकर हो। तुम बाजार जाते हो, बाजार से अनेक वस्तुएं चुनोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हें प्रिय है, पसंद है। लेकिन पुस्तकें तो हितकर होती है ना, अच्छी पुस्तकें। क्या आप अच्छी पुस्तकों को खरीदते हो? नहीं खरीदते, पर वो तो आपके लिए हितकर होती है। आप यूं ही बैठे रहेंगे, क्यों? गप मारते रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि जाकर खेल खेलो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी खेलो, कबड्डी खेलो, दुनिया घूम के आओ, तो तुम कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हितकर तो वही है आपके लिए। आप सीखोगे, आप मजबूत होगे। पर हम क्या चुनते हैं? वो जो हमें पसंद है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी नर्क होती है। हमारा जीवन यदि नर्क बना हुआ है, उसमें यदि दुख है, तो इसका कारण कोई और नहीं, हमारे अपने चुनाव हैं। हमने सदा उसे नकारा है जो हमारे लिए हितकर होता है, ये कह करके कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ी दूर की चीज़ है, इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या ये हमारे बस की बात नहीं है। और हमने सदा उसे चुना है जो हमें पसंद आया। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो कि दुख कभी भी दुख बन करके तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा।
दुख हमेशा सुख का मुखौटा पहनकर ही तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हारे जीवन को खोखला कर जाएगा, दीमक की तरह बर्बाद कर जाएगा। सीता के सामने यदि रावण बनकर ही आता तो सीता माता कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती। लेकिन रावण के रूप में नहीं आता, रावण भी साधु बनकर ही आता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी दुख जब आते हैं तो वे सुख का मुखौटा पहनकर ही आते हैं। इसीलिए हम उनके लिए अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं और जब वो अंदर आ जाते हैं तो अंदर से वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं क्या, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। हम दुख में तो सुमिरन करते हैं कि दुख आ गया बर्बाद हो गए। दुख में तो हम याद करते हैं, दुख में तो हम हर चीज़ पर ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। यही होता है ना, जब समस्या आती है तो कितने हम सजग हो जाते हैं, कितने हम सतर्क हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सब कुछ देखते परखते हैं। लेकिन जब सुख आता है तब हम अंधे हो जाते हैं, तब तो हम देखते ही नहीं, जैसे कि हमारी समझ, हमारी बुद्धि घास चरने गई हो। यही होता है ना, सुख में हम सुमिरन नहीं करते। सुमिरन माने ध्यान नहीं देते। जब सुख आ रहा होता है तब हम उस पर ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, तब तो हम उसमें बहे जा रहे हैं। वासना चढ़ रही है, सामने सुंदर स्त्री दिख रही है, वासना चढ़ रही है और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अगर तुमने क्रिया को अंजाम दे दिया तो आगे क्या होगा। तो उस वासना में बह जाते हो, गलती कर बैठते हो, थोड़ी देर सुख मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब डंडे पड़ते हैं तब पता चलता है कि गलत किया। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि तुम उस समय सुमिरन करो, उस समय ध्यान दो जब सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कुछ भी अन्य चीज सुख बन करके तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, तब यदि तुम ध्यान दे दो तो संभवतः तुम्हारे जीवन में दुख ना आए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें तो कोई व्यक्ति पसंद आ गया तो बड़े उसके रंग में भीग जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि इंसान में कमियां भी होती है। इंसान जंगल से आया है, उसमें राक्षस भी होता है, उसे भी देखना होता है, पर हम नहीं देखते। देखो उन लोगों को जिनको शुरू प्यार होता है, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, 3-3, 4-4, 5-5 दिन में घंटे घंटे बात करते रहते हैं। क्या बात करते हैं? कुछ नहीं। उसके बाद भी कुछ महीनों सालों के बाद दोनों मरते हैं एक दूसरे से, दोनों लड़ते हैं। क्यों? इतनी सारी बात की फिर भी नहीं समझे एक दूसरे को? नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि तुमने बस वही बातें की जो तुम्हें पसंद थी, और जो बातें तुम्हें करनी चाहिए थी वो तुमने करी ही नहीं। कुछ खाओगे तो वो जो तुम्हें पसंद है, कुछ खाओगे तो, कुछ पहनोगे तो वो जो तुम्हें पसंद है, टीवी में, मोबाइल में कुछ देखोगे तो वो देखोगे जो तुम्हें पसंद है, बातें करोगे तो वो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन तुम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हो कि जो तुम्हें पसंद है, खाने में, पहनने में, बातें करने में, सुनने में, देखने में, क्या वो तुम्हारे लिए हितकर है भी या नहीं। और जब तक ये नहीं देखोगे तब तक जीवन में दुख, समस्याएं दौड़े दौड़े आएंगे। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि हमारे सामने श्रेष्ठ भी होता है, हितकर भी होता है, और हमारे सामने प्रिय भी होता है। लेकिन जो लोग मंदबुद्धि होते हैं, जो लोग नासमझ अज्ञानी होते हैं, वो तात्कालिक लाभ पाने के लिए, क्षणिक सुख पाने के लिए, तुरंत सुख पाने के लिए उसे ग्रहण करते हैं जो प्रिय होता है। किंतु जो विवेकी जन होते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं जो हितकर होता है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इतना भी जान लो, तुम प्रिय वस्तु का अगर वर्ण करोगे, प्रिय वस्तु को चुनोगे, तो उसमें जो सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा, थोड़ी देर का होगा। देख लो ना अपने जीवन में, जो कुछ भी तुम्हें पसंद आया, तुमने उसे चुना, उससे सुख कितनी देर मिला? थोड़ी ही देर तो मिला ना। ऐसा नहीं है सुख नहीं मिला, किंतु थोड़ी देर मिला। लेकिन जो हितकर होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उससे नित्य और शाश्वत सुख मिलता है। उसी को आनंद कहते हैं। सुख ही जब अनंत हो जाता है तो उसे ही आनंद कहते हैं, और सुख वो जो क्षणिक होता है उसे ही सुख कहते हैं।
इसलिए जीवन में उसका चुनाव करें जो हितकर हैं, फिर चाहे वो निर्णय कितना ही कठिन क्यों ना हो। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो वस्तु प्रिय है वो हितकर नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि जो तुम्हें प्रिय हो वो हितकर ही हो तुम्हारे लिए, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें हमेशा वही पसंद आए जो तुम्हारे लिए हितकर हो। लेकिन हम अभी इतनी समझ नहीं रखते कि जो हमें पसंद है वही हमारे लिए हितकर हो, या हम उसे ही पसंद करें जो हमारे लिए हितकर हो। हम तो साधारणतया उससे दूर भागते हैं जो हमारे लिए हितकर हो। देखो ना, बच्चा बीमार हो जाता है, उसको दवाई दोगे तो वो क्या करेगा? वो भागता है दवाई से। क्यों? कड़वी लगेगी, लेकिन हितकर तो दवाई है। हम ऐसे होते हैं। तो उपनिषद यही कहते हैं कि जिसे आत्मविद्या का ज्ञान नहीं है वे प्रिय लगने वाले पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, किंतु जो वस्तु प्रिय लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, वे आवश्यक नहीं है कि कल्याणकारी भी हो। ऐसी कई प्रिय लगने वाली वस्तुएं ही मनुष्य के रोग का, शोक का, दुख का, संताप का कारण होती हैं। और ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो अप्रिय तो होती हैं, मनुष्य को पसंद तो नहीं आती, किंतु उसके लिए हितकर होती हैं, कल्याणकारी होती हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन खड़े हैं। एक वो व्यक्ति है जो सच्चाई से भाग रहा है, दूर जा रहा है। वो कौन है? दुर्योधन। हम ऐसे ही हैं। हम उसके पीछे दौड़ते हैं जो हमें पसंद है। हम हित को नहीं देखते, हम श्रेष्ठ को नहीं देखते। और एक होता है अर्जुन के जैसा, वो श्रेष्ठ की ओर बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपना हित चाहता हूँ, इसलिए श्री कृष्ण मुझे बताइए कि मेरा हित किस में है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पीड़ा हो रही है, मन भ्रमित हो रहा है, शरीर जल रहा है, बुद्धि विचलित हो रही है, मन विचलित हो रहा है, लेकिन मैं श्रेष्ठ को चुनना चाहता हूँ, तो आप बताइए। तो एक होता है अर्जुन जैसा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण वो है कि वो जो भी करे वो हित ही होगा। अर्थात कृष्ण वो है जिनको पसंद ही वो आता है जो हितकर हो। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको सिर्फ वही पसंद आए जो हितकर हो, उसे ऐसी चीज पसंद ही नहीं आती जो अहितकर हो, जो बस प्रिय लगे पर वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी ना हो। तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। तो 3 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो वो जो बस उन वस्तुओं को चुनता है, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को, उन निर्णयों को ग्रहण करता है जो उसे पसंद होते हैं। एक वो होता है जो उनके पीछे जाता है जो उसके लिए श्रेष्ठ होते हैं। और एक ऐसा भी हो सकता है जो केवल, या ऐसा भी हो सकता है जिसे वही पसंद आए जो हितकर हो, बाकी चीज़ें उसे पसंद ही ना आए। तो हम तो बीच वाले हैं, क्योंकि हम पूर्ण ज्ञानी तो हैं नहीं, और ना ही हम बिल्कुल घटिया हैं। हम घटिया हो सकते हैं पर इतने घटिया हैं नहीं। अगर हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इतने नासमझ तो हैं नहीं कि जो निकृष्ट है उसको समझे नहीं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे चुनें जो हमारे लिए हितकर हो। तो ये बात सदैव ध्यान रखें कि प्रियकर और हितकर में अंतर होता है। प्रियकर ज़रूरी नहीं है कि हितकर हो, किंतु यह भी ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए हितकर हो वह प्रिय भी हो। पर यदि आप अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो सदा उसे चुने जो आपके लिए हितकर हो, फिर चाहे वो आपको प्रिय हो या ना हो। फिर उसे चुनने में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए। और नचिकेता ने वही किया। नचिकेता ने उसे चुन लिया जो उसके लिए हितकर था, तो बाकी सब कुछ अपने आप छूट गया, बाकी सब कुछ अपने आप मुक्त हो गया, बाकी सबसे वो अनासक्त हो गया, बाकी सबको त्याग दिया। इसीलिए फिर उसे यमराज के द्वारा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यदि उच्चतम चाहिए तो जो निकृष्ट है उसको छोड़ना होगा, उसको ठुकराना होगा, और उसे चुनना होगा जो हितकर हो। धन्यवाद।